हमारे YouTube चैनल भारत जीके पे स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए लिया गया है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। होयसल स्मारक कहाँ है? मैसूर व बंगलुरु में। होयसल स्मारक कहाँ है? मैसूर व बंगलुरु में। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में एवं सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध सुबुद्दीन ने संघर्ष में भाग लिया था? तो जयपाल के विरुद्ध लिया था। हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध सुबुद्दीन ने संघर्ष में भाग लिया था? तो जयपाल के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर या ओहिंद। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर या ओहिंद। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि के प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जीमूत वाहन ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय वाहन की रचना किसने की? जीमूत वाहन ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप के अधीन में लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मुगलों एवं महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? माधव विद्यारण्य। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? माधव विद्यारण्य ने। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। हरविलास की रचना किसने की? श्रीनाथ ने। हरविलास की रचना किसने की? श्रीनाथ ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। हड़प्पा की कनिष्क कालीन संस्कृति कौन सी है? कैथा संस्कृति। हड़प्पा की कनिष्क कालीन संस्कृति कौन सी है? कैथा संस्कृति। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद।
स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये शब्द किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इलाहाबाद में। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद के निकट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद के निकट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89%। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? निम्न पूरा पाषाण काल से। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? निम्न पूरा पाषाण काल से। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? निम्न पूरा पाषाण काल से। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर किसने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी? जाटों ने। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर किसने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी? ये जाटों ने। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? तो भीमदेव। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कठियावाड़ जिले में समुद्री तट के तट पर है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कठियावाड़ जिले में समुद्री तट पर है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी, जिसे सूरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। सूरी वंश का या सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम से। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान के समय। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाह। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाह। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 5 जून 1943 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 5 जून 1943 ईस्वी को। सुबुद्दीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? 977 ईस्वी में। सुबुद्दीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? 977 ईस्वी में। सुबुद्दीन कौन था? अलबतगीन का दामाद था। सुबुद्दीन कौन था? अलबतगीन का दामाद था। सुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र महमूद गजनवी। सुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र महमूद गजनवी। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन था? तो बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी को। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 ईस्वी को। सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक, जिसे एफएसटी कहा जाता है। सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सिंगी तालाब तथा 16R पूरा स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सिंगी तालाब तथा 16R पूरा स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में। साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? तो 1928 में। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो 1928 ईस्वी में। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। सर्वप्रथम चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार 1840 ईस्वी में। सर्वप्रथम चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार 1840 ईस्वी में। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना। सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस प्रजातीय रूप से भिन्न था जाना जाता है पिथेकैंथोपस के रूप में। पिथेकैंथोपस के रूप में। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस प्रजातीय रूप से भिन्न था वो जाना जाता है पिथेकैंथोपस के रूप में। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस प्रजातीय रूप से भिन्न था तो जाना जाता है पिथेकैंथोपस के रूप में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की थी? अकबर ने। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की थी? अकबर ने। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में लिया गया? आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में लिया गया है? आनंद मठ में। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? हरिहर प्रथम। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? हरिहर प्रथम। कव्वाली गायन शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। कव्वाली गायन शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जहांगीर द्वारा। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर के द्वारा। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को। वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।